हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में तुम लोगों को बताऊंगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के प्रॉब्लम को ग्राफिकली कैसे बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फंक्शन चैप्टर में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको मैक्सिमम जगह मिलता रहेगा और स्पेशली ये कॉम्पिटिशन वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम कोई प्रॉपर्टीज वगैरह यूज नहीं करेंगे। ग्राफ को देखते हुए हम पता करेंगे कि एक्सपोनेंशियल के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को, इक्वालिटी के प्रॉब्लम को ग्राफ के मदद से। तो हम यहाँ पे एक चीज मान के चल रहे हैं कि आपको एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आता है। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है दो। एक ग्राफ होता है y इज इक्वल टू a का पावर x का, जब a का वैल्यू g मतलब 1 से बड़ा हो, जब a का वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ा। और एक ग्राफ होता है y इज इक्वल टू a का पावर x का, जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करे। जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो ग्राफ ऐसा होता है, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और जब a का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो ग्राफ ऐसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब इस ग्राफ को देखते हुए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, उससे पहले एक हल्का सा कंसेप्ट हम लोग सभी लोगों को आना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट आता है तो प्रॉब्लम बनाना ज्यादा आसान होगा। जैसे अगर हमारे पास है 2 का पावर x इज इक्वल टू 4, तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 4 अगर यहां पे किसी से पूछा जाए कि x का वैल्यू क्या होगा तो सभी लोग आराम से आंसर कर देंगे कि x का वैल्यू होगा 2। कैसे? अब उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो सीधा सभी लोग कह देगा कि x इज इक्वल टू 2। लेकिन अगर मेरे पास आ जाए 2 का पावर x इज इक्वल टू 5, गौर करो यहाँ पे 4 था तो ये 4 2 में एक्सप्रेस हुआ, तब ना हम यहाँ लिख पाए। अगर ऐसा ही रहता कि 3 का पावर x इज इक्वल टू 27, तो गौर करो यहाँ 3 का पावर x है, यहाँ 27 है, तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि 27 को किसी भी तरह से 3 के टर्म्स में लिखे। तो 3 के टर्म्स में लिखे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर 3, दोनों का बेस सेम, तो x इज इक्वल टू 3 आंसर। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 2 था तो ये 2 में एक्सप्रेस हुआ, ये 3 था तो 3 में एक्सप्रेस किए। यहां भी देखो 2 का पावर x और यहाँ पे 5 है, तो अब इस 5 को 2 में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। तो एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम में याद रखना है कि अगर इस टाइप का चीज आ जाए कि 2 का पावर x है, यहाँ 5 है, इसको 2 में एक्सप्रेस नहीं कर सके, या जो यहाँ बेस हो उसमें एक्सप्रेस ना कर पाए, तो वहां पे x का वैल्यू निकालने के लिए हम लॉग का मदद लेते हैं। लॉग के मदद से हम x का वैल्यू निकालेंगे। अब सवाल ये उठता है कि लॉग का मदद कैसे लेंगे। तो जब भी 2 का पावर x इज इक्वल टू 5 इस टाइप का चीज मिल जाए तो सिंपली क्या लिखना है, यहाँ पे पावर में क्या दिख रहा है, x, तो लिखो x इज इक्वल टू लॉग लिख दो। यहाँ पे बेस में कौन है 2, तो इसको लॉग के बेस में डाल देना। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5, तो ये x का वैल्यू हो जाएगा लॉग बेस टू 5। अगर तुम्हारे पास है 3 का पावर x इज इक्वल टू 7, तो जरा सोचो क्या होगा। यहां लिख दो आराम से x, यहां पे क्या है 3, तो लिखो log, बेस में लिख दो 3, यहां पे क्या है 7, तो यहां पे 7, तो ये क्या हो जाएगा log बेस 3 7। तो जब कभी भी बेस सेम ना बन पाए, जब कभी भी बेस सेम ना बन पाए, तो तरीका यही होता है x का वैल्यू निकालने का। एकदम आसान तरीके से हम यहां पे एक्सप्लेन कर दिए। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम रहे, जैसे अगर 5 का पावर x इज इक्वल टू 8 है, तो सिंपली पावर में x है, लिख दो x। अब यहां पे क्या लिखेंगे, log, बेस में क्या लिखेंगे 5, और यहां पे जो है उसको यहां लिख दिए 8, तो ये x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, log बेस 5 8। अब इसको हम यूज करेंगे प्रॉब्लम बनाने में। प्रॉब्लम को कैसे इसका हेल्प से हम बनाएंगे वो हम देखेंगे। जैसे हम एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं मॉड्यूलस का। अगर मॉड्यूलस का वीडियो देखे हो तुम लोग तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज क्लियर हो गया होगा कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर x का वैल्यू निकालना होता है तो हम हमेशा ग्राफ मतलब एक लाइन ड्रॉ करते हैं x के पैरेलल। अगर y का वैल्यू निकालना होता है तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं y के पैरेलल, उसके बाद देखते हैं कि वो ग्राफ में कहां पे इंटरसेक्ट किया। जो लोग नहीं देखे हो वो लोग मॉड्यूलस का वीडियो देख सकते हो। जैसे यहां पे गौर करो, अगर तुम्हारे पास है 2 का पावर x ग्रेटर देन 3, 2 का पावर x ग्रेटर देन 3, हमको चाहिए x का वैल्यू कि x का वैल्यू क्या होगा। तो इसको देखो 2 का पावर x है, जहां पे 2 का पावर x, जहां भी एक्सपोनेंशियल मिले सीधा एक्सपोनेंशियल की जगह पे y बैठा दो।
तो ये बन गया y ग्रेटर देन 3। अब यहां पे 2 का पावर x है, तो पहले ये डिसाइड करो कि इस ग्राफ को देखना है या इस ग्राफ को। ये पता चलेगा इससे, यहां से। यहां पे क्या दिख रहा है 2, तो ये जो जगह होता है ये a का जगह होता है। जैसे यहां पे देख सकते हो y इज इक्वल टू a का पावर x, तो ये जगह किसका है, a का। तो यहां पे a का वैल्यू क्या है 2, तो अगर a का वैल्यू 2 है मतलब 1 से बड़ा है। एक्सपोनेंशियल का 2 ग्राफ होता है, एक ग्राफ ये और एक ग्राफ ये। ये ग्राफ तब होता है जब a का वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ा, और ये ग्राफ तब होता है जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। यहां पे हम साफ देख रहे हैं कि यहां पे 2 है, मतलब a का वैल्यू 1 से बड़ा। तो अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो हम ये वाला ग्राफ देखेंगे। अब इस वाले ग्राफ में y दिया हुआ है 3 से बड़ा और हमको निकालना है x, तो y दिया हुआ 3 से बड़ा। गौर करो यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, 1 देख सकते हो, तो y का वैल्यू 3 हम यहां मान दिए, तो यहां हो गया y इज इक्वल टू 3। अब हमको निकालना है x, तो x अगर निकालना तो लाइन ड्रॉ करो x के पैरेलल। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं x के पैरेलल, तो लाइन ड्रॉ किए x के पैरेलल। गौर करो ये लाइन जो है तुम्हारे कर्व को यहाँ पे कट किया, तो इस जगह पे हमको चाहिए x का वैल्यू। क्या चाहिए, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने का तरीका सिंपल है, 2 का पावर x 3 है, तो 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 ले लो। बताओ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा log बेस टू 3। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, log बेस टू 3। अब गौर करो y क्या कह रहा है, 3 से ऊपर, तो y 3 से ऊपर मतलब y ऊपर भाग रहा, y ऊपर जा रहा। तो y जब ऊपर जाएगा तो गौर करो y जब यहां था तो x यहां था, y जब ऊपर जाएगा तो x यहां, y जब और ऊपर जाएगा तो x यहां। तो y जब ऊपर जा रहा तो x का वैल्यू इससे ऊपर जाएगा, मतलब इस साइड जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या, log बेस टू 3 है, तो x का वैल्यू आगे बढ़ेगा। तो जब आगे बढ़ेगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, log बेस टू 3 से इन्फिनिटी। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी पे हमेशा क्या होता है, ओपन इंटरवल। अगर इसी तरह से हम दूसरा प्रॉब्लम देखें, हमेशा याद रखो y दिया रहेगा, जो एक्सपोनेंशियल रहेगा वो y। पहले x निकाल लेना, ये कंडीशन लगा के x निकाल लिए। y 3 दिया हो, y को 3। अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा तो ऊपर ले जाना और ग्राफ को ऊपर ही देखना। जब नीचे जाएगा तो फिर नीचे की तरफ देखोगे, क्योंकि जब y नीचे होगा तो x का वैल्यू भी नीचे आएगा। या सोचो अगर y यहां होता तो x का वैल्यू यहां, अगर y यहां होता तो x का वैल्यू यहां, अगर y यहां होता तो x का वैल्यू यहां, अगर y यहां होता तो x का वैल्यू यहां। x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, याद रखना किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। अगर हम एक दूसरा प्रॉब्लम देखें, जैसे अगर मानो तुम्हारे पास प्रॉब्लम है कि 0.4 होल पे पावर x जो है ये तुम्हारा 3 से छोटा, 3 से छोटा। आराम से सोचो, ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये a का जगह है, a का जगह, तो a के जगह पे 0.4 है। 0.4 क्या होता, 1 से छोटा। तो 1 से छोटा है तो तुम खुद देखो कौन सा ग्राफ काम आएगा। देखो ये जब a का वैल्यू 0 1 के बीच में है, तो 0 1 के बीच में मतलब छोटा है, a का वैल्यू 0.4 है यहाँ पे, तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास 0.4, तो छोटा। तो यहाँ पे कौन सा ग्राफ काम आने वाला है, तो यहाँ पे ये वाला ग्राफ काम आएगा, ये वाला ग्राफ काम आएगा। ये पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया 0,1। इत्मीनान से सोचना। अब इसके जगह पे क्या लोगे, y क्या हो गया लेस देन 3, तो y लेस देन 3, तो यहाँ पे हम y रख दिए। y मेरा क्या है, 3 से छोटा होना चाहिए। y हमारा क्या है, 3 से छोटा। तो y अगर 3 से छोटा है तो गौर करो यहाँ पे y का वैल्यू हम 3 रखें, y का वैल्यू यहाँ पे हम क्या रखें, 3। चलो अब y क्या कह रहा है, 3 से छोटा मतलब नीचे जाएगा। y क्या कह रहा है, 3 से छोटा मतलब नीचे। अब इसके पैरेलल इस पॉइंट पे x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो x एक्सिस के पैरेलल देखो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। हमको यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने का तरीका क्या बताएं, इसको 0.4 होल पे पावर x इज इक्वल टू 3 कर दो। अब बताओ यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, log 0.43, मतलब यहाँ पे x जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, log 0.43 आ रहा। ये हो गया किसका वैल्यू, x का वैल्यू। अब जरा सोचो y जब नीचे जाएगा, y जब नीचे जाएगा तो y जब 3 पे है तो x का वैल्यू यहाँ, y जब नीचे जाएगा तो x का वैल्यू यहाँ, x का वैल्यू यहाँ, x का वैल्यू यहाँ। मतलब y का जो वैल्यू है
y का जो x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, log 0.43 से नीचे आएगा, इधर आएगा। इधर वैल्यू क्या है, प्लस इन्फिनिटी, मतलब इसका जो वैल्यू है log 0.43 से कहां तक जाएगा, अप टू व्हाट, इन्फिनिटी। तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। यहां पे क्या था, लेस देन 0 था, याद रखें लेस देन। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता मतलब ऊपर जा रहा, अगर y ग्रेटर देन 3 होता मतलब कहां जा रहा, ऊपर जा रहा। तो अगर ये ऊपर जाता तो x का वैल्यू इधर भागता, तो x का वैल्यू इधर जा रहा मतलब किधर भाग रहा, माइनस इन्फिनिटी। तो उस केस में माइनस इन्फिनिटी से log 0.4 बेस 3 हो जाता। एक और अगर हम प्रॉब्लम देखें, जैसे मेरे पास प्रॉब्लम ये है, 5 का पावर x जो है वो -5 -7 से छोटा, -7 से छोटा। सबसे पहले देखो ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल कौन सा ग्राफ है, देखो यहाँ पे a 1 से बड़ा है, तो a अगर 1 से बड़ा है तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन वाला। ये पॉइंट तुम्हारा क्या आ गया, 0 से 1। इसके जगह पे y रखो तो y क्या आ गया, लेस देन -7। तुम बताओ y इक्वल टू -7 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो ये हो गया y इक्वल टू -7। ये क्या कह रहा है, -7 से छोटा, -7 से छोटा किधर आएगा, नीचे आएगा। अगर ये नीचे आ रहा है तो देखो इस पोर्शन में कहीं कोई ग्राफ नहीं है, तो जब कहीं कोई ग्राफ नहीं है तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, 5। एकदम सिंपल, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता कि y, मतलब यही क्वेश्चन इस तरह से रहता कि 5 जो है, या 5 का पावर x जो है वो ग्रेटर देन -7, इत्मीनान से ग्रेटर देन -7, तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, -7 से बड़ा। तो y -7 यहाँ पे है, y -7 से बड़ा होना चाहिए, y -7 से बड़ा, तो मतलब ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर। ऊपर कोई लिमिट नहीं है, बहुत दूर तक जा सकता। तो जरा गौर करो, जब बहुत दूर तक जाएगा तो जैसे ही y यहाँ पहुंचेगा x का वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगा। x इधर कहाँ मिल रहा, माइनस इन्फिनिटी। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा x का वैल्यू इधर मिलने लगेगा, और x इधर जाते जाते कहां तक जाएगा, अप टू व्हाट, प्लस इन्फिनिटी। तो इस केस में x का वैल्यू जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r। x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r। एकदम कहीं कुछ नहीं है। जैसे e का पावर x, y इज इक्वल टू e का पावर x का अगर हम ग्राफ देखें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा पूछा जाता है। e का वैल्यू क्या होता है, 2.732, e का वैल्यू 2.732। तो अगर e का वैल्यू जरा गौर करो 2.732 है, तो ये तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, और e का वैल्यू 2.732 है, मतलब e का वैल्यू जो है 1 से बड़ा है। तो अगर e का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये कैसा फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन वाला ग्राफ होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन वाला ग्राफ प्लॉट कर दिए। ये पॉइंट क्या आएगा, 0,1, ये पॉइंट 0,1 आ गया। ये तुम देख सकते हो इंक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ। सब एक चीज सीखते हैं लाइफ में, इंक्रीजिंग फंक्शन जो है देखो धीरे धीरे, इंक्रीजिंग फंक्शन जो है शुरुआत इसका बहुत धीमा, देखो बहुत धीरे धीरे बढ़ा, शुरुआत 1 तक धीरे धीरे आया है। जैसे ही 1 को क्रॉस किया, जैसे ही ये 1 का वैल्यू आया, अचीव किया, इसका वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ने लगा। मतलब ये है कि अगर लाइफ में शुरुआत धीमा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। धीमा शुरुआत का मतलब ये नहीं कि तुम पीछे हो, ये नहीं कि तुम हार गए। शुरुआत अगर धीमा है, आप अगर कंटिन्यू लगे हुए हैं लाइफ में, तो कभी ना कभी एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपका स्पीड बहुत तेज हो जाएगा, और इतना तेज हो जाएगा स्पीड कि आपको फिर कोई पकड़ नहीं पाएगा। e का पावर x से हम यही चीज सीखते हैं लाइफ में। e का पावर x का ग्राफ बहुत धीरे धीरे उठता है, बहुत धीरे धीरे, लेकिन एक बैरियर को क्रॉस करने के बाद वो बहुत तेजी से उठना शुरू होता है, और इतने तेजी से उठता है कि फिर उसके स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकता। तो लाइफ में भी ऐसा ही करना चाहिए। शुरुआत धीमा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे 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 अपने आप को अच्छा करते जाइए, अच्छा करते जाइए अपने फील्ड में, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका स्पीड को फिर कोई मैच नहीं कर सकेगा। तो ये रहा e का पावर x का ग्राफ, तो ये e का पावर x का ग्राफ रहा। अब अगर कोई पूछे, कोई भी पूछ दे कि e का पावर x जो है वो है तुम्हारा ग्रेटर देन 4, चलो ठीक है, e का पावर x ग्रेटर देन 4, सीधा यहाँ पे क्या रखेंगे, y। तो y हो गया ग्रेटर देन 4। अब y आ जाओ यहाँ पे 4, तो y का वैल्यू जो है 4 से बड़ा, 4 से बड़ा मतलब ऊपर भागेंगे, ऊपर भागेंगे। चाहिए x, हम लाइन ड्रॉ करें x के पैरेलल, यहाँ पे चाहिए x। अब x कैसे निकलेगा, तो सीधा e का पावर x को कर दिए 4, तो बताओ x क्या आ जाएगा, log
बेस ई 4, मतलब यहां पे x का जो वैल्यू है वो कैसा, लॉग बेस ई 4। अब जरा सोचो, y ऊपर जाएगा तो x भी राइट जाएगा, y और ऊपर x और राइट, y और ऊपर x और राइट, तो x कहां जा रहा है, लॉग बेस ई 4 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो यहां पे x का वैल्यू कैसा हो जाएगा, लॉग बेस ई 4 से इन्फिनिटी। आंसर एकदम आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर हम प्रॉब्लम को देखें, अगर मेरे पास प्रॉब्लम ऐसा है 2 का पावर x जो है वो 3 से 7 के बीच में, 3 से 7 के बीच, देखो इत्मीनान से इसको देखो, ये 2 है मतलब a का वैल्यू 1 से बड़ा, तो अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ हुआ। ठीक, इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, y तुम्हारा 3 और 7 के बीच, तो y का वैल्यू यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं और यहाँ पे y का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 7। तो गौर करो, यहाँ पे y का वैल्यू 3 और यहाँ पे y का वैल्यू 7। y जो है वो 3 और 7 के बीच, तो y 3 और 7 के बीच। हम यहाँ पे x यहाँ ड्रॉ किए x के पैरेलल, यहाँ एक लाइन ड्रॉ किए x के पैरेलल। अब हम इन दोनों जगहों पे x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 2 का पावर x को एक बार 3 से इक्वेट करेंगे, 2 का पावर x को 7 से। ये तरीका बता चुके हैं, x क्या बन जाएगा, log बेस टू 3, यहाँ पे x क्या बन जाएगा, log बेस टू 7। अब इस जगह पे x का वैल्यू है log बेस टू 3 और यहाँ पे x का वैल्यू है log बेस टू 7। अब गौर करो, y इसके बीच, तो x किसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो जब x इन दोनों के बीच में लाई करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू log बेस टू 3 से log बेस टू 7। आंसर कहीं कुछ नहीं है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। अगर इतना समझ गए, अगर यही प्रॉब्लम ऐसा होता 2 का पावर x -5 और -2 के बीच, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, y -5 और -2 के बीच। तो गौर करो, ये तुम्हारा क्या हो गया, y इक्वल टू -2, ये तुम्हारा क्या हो गया, y इक्वल टू -5। तुम खुद देखो इसके बीच में कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ नहीं है, देख सकते हो एकदम खाली है। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 5, x बिलोंग्स टू 5। तो ये था एक्सपोनेंशियल का ग्राफ। एक्सपोनेंशियल के ग्राफ की मदद से हम किस तरह से प्रॉब्लम को बनाते हैं, वो चीज हम यहाँ पे तुम लोगों को समझाएं। इस टाइप के प्रॉब्लम को अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर दिक्कत आता है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन आता है, तो नीचे हम टेलीग्राम का लिंक शेयर किए हुए हैं, तुम लोग या तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो ग्रुप में। जो भी डाउट है, जो भी तरह का किसी भी तरह का क्वेरी है, तो वहां से तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो। अच्छे से बने रहो, अच्छे से देखते रहो, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे को बोलो। अगर तुम लोग इस वीडियो से बेनिफिटेड हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। खाली वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।